अस्मा की मामा के बार फ़ोन आ रहे थे कि वो कब मैके आ रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे तक निकलूँगी। वही 1.5-2 घंटे लगेंगे रहीम यहाँ पहुँचने में। रास्ते में बहुत रश होता है ना। तुम ट्रेन से आ जाओ। मम्मी, वो टैची और बैग भी है ना, इसलिए कैब कर ली है। आप टेंशन ना लें, मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है अस्मा, पहुँच जाना टाइम से। मैं खाना तैयार रखूँगी। अस्मा फ़ोन पर कुछ और कहती इससे पहले ही फ़ोन कट गया। अस्मा मैके जाने की तैयारी करने लगती है। बच्चों को स्कूल की छुट्टियां थी, इसलिए अस्मा कुछ दिनों के लिए मैके रहने जा रही थी। अस्मा की मियाँ। मुझे काम पर ना जाना होता तो तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत ज़्यादा काम है आज। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम अम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। पर जब वो मैके पहुंची तो इसकी भाभी घर पर नहीं थी। नानी माँ, मैंने मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी अपने मम्मी के घर से कब तक वापस आएंगी? बस आने ही वाली होगी। मैंने उसे बता दिया था कि तुमने आना है आज। अभी अस्मा पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि भाभी अपने दोनों बच्चों के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काट कर अपने बेटे को ही खिला दिए हैं या कुछ छोड़े भी हैं? कैसी हो अस्मा? ठीक भाभी, बस वो बच्चे मैंगो की जिद। हाँ हाँ, आम का मौसम है और बच्चे अपने मामा के घर आए हैं तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बड़े अच्छे आम दिए हैं, पूरे 5 किलो हैं। अब देख लो, नज़दीक ही मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ ले जाती ही रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। महनाज बेटा, अस्मा भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रहोगी तो बच्चे तो कुछ ना कुछ मांगेंगे ही ना। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में रख कर आती हूँ। महनाज किचन में चली जाती है और अस्मा इस वक्त गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो दिल ही नहीं करता था कि मैं इस बार छुट्टियों में मैके आऊँ। शबीर तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊँ, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने यहाँ आकर। अगर भाभी का यही रवैया रहा तो फिर मैं कभी नहीं आऊँगी मैके। अरे भाभी की बातों पर ध्यान मत देना, वो ऐसी ही है, उसे समझ नहीं है कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, तू आराम से रह। अस्मा को देखते ही इसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अस्मा इस वक्त चुप हो जाती है, बात को बदल देती है। मम्मी, भैया को ना फ़ोन मिला दो। अब उन्हें कहना कि मेरे लिए रसगुल्ले लेकर आएँ, बहुत दिल चाह रहा है। तभी अस्मा का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता था तू आने वाली है, इसलिए मैं रास्ते में हलवाई से रसगुल्ले लेकर आया हूँ। ये ले तेरी पसंद के रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। सलामत रहो भैया, कैसे हो? शुक्रिया, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं? जी भैया, सब ठीक है। अरे देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी ख़त्म हो गया है, लेते आना। अरे मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज़ तो तुम भूल ही जाओगे जो मैंने बोली है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना तो नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही थी। बच्चे देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी ज़रूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना, इसके साथ रोटी की ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी ज़िंदगी ये ताना नहीं सुनना कि बहन मैके रहने आई, उसको और उसके बच्चों को देसी घी ही नहीं मिला। जाओ मुजम्मल, और अभी लेकर आओ। हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? इसी वक्त मुजम्मल देसी घी लेने चला जाता है। भाभी आगे पीछे तो ठीक रहती, इसी वजह से अस्मा मैके आना इतना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मैके आ रही थी। माँ, बस इतना याद रखो, मैं आपके और भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि इसकी भाभी बहुत ही गलत रवैया इख्तियार कर रही थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। बाबा, हमने गेम खेलनी है। भी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। देखिए मॉल कितना बदल गया है, पहले कितना छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। हाँ, अभी तो और बड़ा बनेगा। मामा जी, मुझे कौन खानी है? अभी खिलाता हूँ। चलो आओ, आइसक्रीम खा लेते हैं। मुजम्मल सबको आइसक्रीम लेकर देता है। बच्चे भी अपनी अपनी पसंद के कोन और आइसक्रीम ले लेते हैं। सब आइसक्रीम खा लेते हैं। चलो बच्चों, सब गेम खेलने चलते हैं। हम सब वहाँ गेम खेलेंगे। मुजम्मिल सबको गेम खेलने के लिए ले जाता है तो वो देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है।
इसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं। घर आकर महनाज भाभी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मुजम्मिल से लड़ने लगती है। तुम फजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? मैं? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब अपने बच्चों ने बोला कि पापा हमें गेम पार्लर ले चलो, तब तो तुमने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कोन खाने की फरमाइश की तो तुमने फ़ौरन ख़रीद कर दे दी। तुम्हारी बहन तो चाहती ही ये है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। चुप हो जाओ, अस्मा सारी बातें सुन लेगी। इस पर क्या बीतेगी? तुमने सोचा भी है अस्मा इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी? थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल लिया। अस्मा सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब महनाज चुप रहती है, भैया बच्चों के एडमिशन की बात शबीर ने स्कूल में कर ली है। परेशान मत हो, इनका एडमिशन भी इसी स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है। बाकी सारी बात शबीर ने कर ली है। जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे भी मैं इन्हें फ़ोन कर दूंगा। इतनी देर से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। शबीर भाई ने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। अस्मा वापस जा रही है मुजम्मल। महनाज की बातों से इसका दिल बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब दिल बहुत दुख चुका है। प्लीज़ मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। अस्मा जैसे ही बैग उठाने लगती है, महनाज इसका हाथ रोक देती है। अस्मा सॉरी, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल बहुत दुखा है। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। इसे अचानक मत जाओ, भाई शबीर क्या सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत दिल से अपने मामा मामी के घर आए हैं। मैं ऐसे नहीं जाने दूँगी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत बोल दिया, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। भाभी प्लीज़, आप मुझसे सॉरी मत बोलो। आप मुझसे बड़ी हो। महनाज और अस्मा एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते फिर से ठीक हो जाते हैं। महनाज ने फिर से अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे अस्मा भी इस घर की बेटी है, और अगर इसके साथ ऐसा होता तो इसको कितना दुख पहुंचता। महनाज ने अपने रवैये को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां ख़त्म हो गईं।